श्रेष्ठ एकेडमी के YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल से हम लोग संविधान पर डिस्कस कर रहे थे। कल हमारी दूसरी क्लास थी संविधान की और आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो आज तीसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो है अगला जो हमारा टॉपिक हमने कल यहाँ छोड़ा था वहां से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसको जो है समाप्त करेंगे जितना भी आज हो जाता है। और इन तीनों क्लासों का हम कल रिवीजन भी करने वाले हैं, जिसकी डिस्कस अपन लास्ट में करेंगे, वीडियो के एंड में करेंगे। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि कल हम जब पढ़ रहे थे तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा था कि संविधान सभा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम जो पढ़ रहे थे वो था हमारा संविधान सभा। जैसे क्या बोलते हो आप, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। जैसे क्या बोलते हैं आप लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब मुद्दा यह था कि संविधान सभा क्यों बनाई गई थी, तो कल भी पढ़े थे और आज भी बता रहा हूं। दो कारण था संविधान सभा का। पहला कारण था कि संविधान का निर्माण करना और दूसरा कारण क्या था, संसद का निर्माण करना। जिसमें अपन ने देखा था जब सुबह के समय में इसकी जब बैठक हुई थी, मैंने बताया था भाई संविधान सभा की टोटल बैठकें कितनी हुई थी, तो अपन पढ़े थे 12 बैठक हुई थी। इसमें लास्ट वाली बैठक शामिल है जो कि हुई थी 24 जनवरी 1950 को। अब 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक हुई थी, इसमें क्या हुआ था, तो ये भी कल मैं रिवाइज दोबारा आपको बता दे रहा हूं। 24 जनवरी 1950 को दो अध्यक्ष थे, एक अध्यक्ष सुबह के टाइम थे और एक अध्यक्ष शाम के टाइम थे। मतलब मॉर्निंग, सुबह के समय में जब इसका निर्माण हुआ था, जब संविधान का निर्माण हुआ था, तब इसकी अध्यक्षता करी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। और शाम के टाइम इसकी अध्यक्षता करी थी जेबी कृपलानी जी ने। जेबी कृपलानी जी नहीं है ना, मावलनकर जी ने, जीवी मावलनकर, गणेश वासुदेव मावलनकर जी ने क्या करी थी, सेकंड जो शाम के टाइम की मीटिंग थी इसकी अध्यक्षता करी थी। शाम के टाइम क्या काम हुआ था, संसद का निर्माण हुआ था और सुबह के टाइम संविधान का निर्माण हुआ था। रिपीट कर रहा हूं, सुबह के समय संसद का निर्माण हुआ था, सुबह के समय में संविधान का निर्माण हुआ था और शाम के समय में संसद का निर्माण हुआ था। तो सुबह के समय में अध्यक्षता करी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने और शाम के समय में अध्यक्षता करी थी गणेश वासुदेव मावलनकर जी ने, जिनको बोलते हैं जीवी मावलनकर। और क्या हुआ 24 जनवरी 1950 को, तो 24 जनवरी 1950 को और क्या हुआ, तो जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं या राष्ट्रीय स्मारक होते हैं उनको भी 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकार किया गया था। ठीक, तो ये हम बोल सकते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक, अब इसके बाद इसी की चर्चा करते हुए थोड़ा सा अपन जाए कि 24 जनवरी 1950 को संविधान की आपकी जो क्या हुई थी, आखिरी बैठक हुई थी। लेकिन अब इसके पहले एक क्वेश्चन मैं आपको दोबारा ले जा रहा हूं कि संविधान लागू कब हुआ था। कल के क्वेश्चन को दोबारा दोहराऊं, संविधान लागू कब हुआ था, तो मैंने आपको बताया था अंश, संविधान का एक अंश या आंशिक संविधान। आंशिक संविधान कब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। कब लागू हुआ था, अंश। अच्छा, एक बोल सकते हो कि संविधान सभा पूरी जो संविधान है, संविधान का एक अंश कब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। इसमें कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, तो बताया था मैंने आपको कुल 16 आर्टिकल, 16 अनुच्छेद जो है वो इसमें क्या हुए थे, 16 आर्टिकल जो थे आपके वो क्या हुए थे, इसमें लागू हुए थे। ठीक, 16 अनुच्छेद इसमें क्या हुए थे, लागू हुए थे। इस 16 में से एक अनुच्छेद आपको मैंने कल बताया था, अनुच्छेद 394, अनुच्छेद 394। अब आप सभी को मालूम है कि भाई हमारा संविधान आराम से तो बना नहीं था, हमारे संविधान को बनने में काफी समय लगा था। और आपको मालूम होगा हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, ये तो समय था। और अगर यहीं से और भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में बना दूं कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है। सबसे बोल सकते हो कि लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो किस देश का है, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, सबसे बड़ा। और सबसे छोटा पूछ ले, सबसे बड़ा भारत का, और सबसे छोटा अगर पूछ ले तो सबसे छोटा यूएसए का है। सबसे छोटा किसका है, यूएसए का लिखित संविधान, सबसे, है ना। अब यहीं से यूएसए का सबसे छोटा क्यों है संविधान, जो यूएसए का जो सबसे छोटा क्यों है, तो मैं आपको वहीं से बता देता हूं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन बताऊं सबसे पुराना संविधान किसका है, तो यूएसए का सबसे पुराना संविधान है।
और जब सबसे पुराना होगा इसका मतलब ये है कि उस समय अनुच्छेद कम होंगे, 7 अनुच्छेद ही थे केवल। ठीक है, तो सबसे पुराना ओल्डेस्ट सबसे पुराना संविधान किस देश का है? यूएसए का है। और सबसे नया संविधान किस देश का है? तो आंसर मिलेगा नेपाल का। सबसे नया संविधान किस देश का है? तो आंसर मिलेगा आपको किसका है? नेपाल का सबसे नया संविधान है। तो सबसे बड़ा भारत का लेकिन संविधान है, सबसे बड़ा तो भारत का है लेकिन बोले सबसे छोटा तो यूएसए का है, और सबसे पुराना यूएसए का है और सबसे नया का है? नेपाल का है। ठीक, तो ये समय भी बता दिया मैंने आपको, संविधान के बारे में थोड़े से पॉइंट और बता दिए। अब वापस आते हैं हमारे पॉइंट पे। अनुच्छेद 394 टोटल 16 अनुच्छेद, 15 टोटल और 16 कौन सा था? अनुच्छेद 394। तो अनुच्छेद 394 क्या कह रहा है? देखो मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि मान लो फॉर एग्जांपल हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और 1947 से लेके 1900 हमारा संविधान कब बना? देखो आप, संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, और संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। रिपीट कर रहा हूं, आजाद कब हुए? 15 अगस्त 1947 को। संविधान एक अंश मतलब 16 अनुच्छेद, 16 अनुच्छेद अकेले लागू हुए 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन हम संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमारा संविधान क्या हुआ था? पूर्ण रूप से लागू हुआ था। पूर्ण रूप से हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। पर क्वेश्चन ये है 1947 से लेके 1950 तक फिर क्या किया हमने? 1947 से लेके 1950 तक फिर क्या किया हमने? कैसे देश को चलाया? कोई तो तरीका होगा। 1947 से लेके 1950 तक किस प्रकार? संविधान का मतलब आप सभी को मालूम है, संविधान का अर्थ क्या होता है? देश को चलाने के लिए नियम। संविधान क्या है? देखो आप सभी को बता दूं, संविधान क्या है? किताब है। किताब क्यों बनाई गई है? किताब में क्या है भाई? नियम है। और नियम किस लिए बनाए गए? देश को चलाने के लिए क्या है? कानून व्यवस्था है। देश को चलाने के लिए क्या है? कानून व्यवस्था है। तो संविधान एक तरीके से मैं बोल सकता हूं क्या है? संविधान क्या है? देश को चलाने के लिए कानून व्यवस्था है। तो उसी प्रकार से अगर मैं बोलूं तो भाई 1947 से 1950 के बीच में तो संविधान की किताब ही नहीं थी। संविधान की किताब 1950 में बनी है, 1950 में लागू हुई है, जिसको प्रारूप समिति ने तैयार किया था। हमारा संविधान के जो जनक है, मैंने आपको बता रखा है, भीमराव अंबेडकर जी जो है वो हमारे संविधान के क्या है? जनक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हीं ने जो है संविधान का निर्माण किया था। इन्हीं की समिति का नाम था प्रारूप समिति, जिसको मैं बता चुका हूं पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं या ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी का जो ड्राफ्ट तैयार किया था या ड्राफ्टिंग कमेटी का जो प्रारूप था वो प्रारूप तैयार किया था किसने? BN राव ने। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भाई प्रारूप समिति ने टोटल कितने ड्राफ्ट पेश करे थे? प्रारूप समिति ने टोटल कितने ड्राफ्ट पेश करे थे? तो प्रारूप समिति ने कुल 3 ड्राफ्ट पेश करे थे। प्रारूप समिति ने कुल 3 ड्राफ्ट पेश करे थे। ठीक, और जो पहला ड्राफ्ट था उसके बारे में मैं भी अपन डिस्कस करेंगे, मैं बताता हूं। ठीक, तो प्रारूप समिति का जो ड्राफ्ट था वो किसने? भीमराव अंबेडकर जी द्वारा पेश किया गया था। ठीक, अब मैं बात करूं कि भाई पहले हम इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे, इसको खत्म करते। 1947 से 1950 तक देश कैसे चला? तो देश चल रहा था 2 तरीके से, 2 अधिनियमों से। एक अधिनियम था 1935 का भारत परिषद अधिनियम, एक था 1935 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट। और दूसरा था 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट, 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। स्वतंत्रता अधिनियम, इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट। तो मुद्दा यह है कि भाई जब संविधान नहीं बना था तो देश में किस प्रकार से संविधान जब नहीं बना था तो देश की न्याय व्यवस्था को किस प्रकार हैंडल किया जाता था? तो 1935 के भारत परिषद अधिनियम से और 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम से। लेकिन मुद्दा यह है, पेपर में क्वेश्चन आता है किस अनुच्छेद के तहत जब संविधान बन गया तो जो पुराने नियम कानून बनाते थे उनको बंद या बर्खास्त कर दिया गया? तो अनुच्छेद 394 जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे,
अनुच्छेद 394, अनुच्छेद 394 जो है वो अनुच्छेद 394 द्वारा ही यह बताया गया है कि भारत परिषद अधिनियम को और स्वतंत्रता अधिनियम को समाप्त कर दिया गया और इनका स्थान अनुच्छेद 395 के तहत संविधान के निर्माण द्वारा शामिल कर दिया गया। ठीक, तो अनुच्छेद 394 में इनका वर्णन भी है और इनको जो है बंद करने की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 394 में ही दी है। इसके अलावा अनुच्छेद 394 में जो अनुच्छेद 394 के अलावा 15 अनुच्छेद और थे जो नागरिकता से संबंधित थे, राष्ट्रपति से संबंधित थे, या राष्ट्रपति की क्या प्रक्रिया होगी, किस प्रकार से राष्ट्रपति का जो है चुनने की प्रक्रिया होती है, और इत्यादि बहुत सारे पॉइंट इसमें, और कई अनुच्छेद 15 अनुच्छेदों में और भी अनुच्छेद। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपन आगे जो है अपन चर्चा करते हैं। ठीक, चलिए बढ़े आगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार, जिससे क्या अपन आगे जल्दी जल्दी बढ़ पाए, है ना। पहली क्लास देख लेना जो अपन ने 1-2 महीने पहले ली थी, दूसरी क्लास कल थी और तीसरी आज है। क्लास लेते रहो। कल 4 बजे लाइव आ रहा हूँ, आप सभी लोगों ने बोला है भाई, आप सभी की इच्छा थी, तो कल 4 बजे लाइव आ रहा हूँ आप सभी के लिए, है ना। तो कल 4 बजे लाइव मिलने वाले हैं अपन, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा, है ना। बाकी और मैं शेड्यूल लिस्ट कर दूंगा चैनल पे। समझ में आ रहा है तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, मित्रों को भी, ऐसा नहीं आप भी लाभ ले और मित्रों से बोले वो भी लाभ ले। चलिए, तो भाई और बहनों बढ़ते अपन आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अपन ने, बता देता हूं उसको मैं। चलिए, अब इतनी बात कर ली अपन ने संविधान सभा के बारे में। अब संविधान सभा के बारे में इतनी बात करने के बाद भी बात खत्म नहीं होगी, और बनाए अपन देखिए संविधान सभा के बारे में अगर अपन और बताएं तो संविधान सभा देखिए हमारे व्यक्ति चर्चिल जी थे। चर्चिल जी ने क्या किया, इन्होंने संविधान सभा, चर्चिल जी ने संविधान सभा को क्या बोल दिया, इन्होंने संविधान सभा को यह बोल दिया। संविधान सभा में आपको मालूम होगा कि सबसे पहली जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें केवल 207 सदस्य पहुंचे थे, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। तो जब मुस्लिम लीग ने भाग ही नहीं लिया था तो भाई चर्चिल जी ने ये बोला, ये एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। मतलब इन्होंने मुस्लिम लीग को दुल्हन के रूप में संकेत किया है, उनकी दुल्हन के रूप में बताया है। ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। किसके लिए कहा था? संविधान सभा के लिए इन्होंने ये वाली बात कही थी। क्लियर? इसके अलावा इन्होंने संविधान सभा को जातिगत संस्था बताया। चर्चिल ने संविधान सभा को जाति संस्था भी दर्ज कराया है। इन्होंने बोला है कि ये जो संविधान सभा है ये एक जाति संस्था है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चर्चिल ने संविधान सभा को ऐसा विवाह बताया जिसकी दुल्हन ही गायब है, क्योंकि इसे मुस्लिम लीग ने पहली मीटिंग में भाग नहीं लिया था, और इसके अलावा ये जातिगत संस्था के रूप में भी इसका नाम दिया है। अच्छा, जातिगत संस्था, एक क्वेश्चन और यहीं से बन जाता है कि जातिगत संस्था तो इन्होंने कहा था, लेकिन हिंदू संस्था किसने कहा था? तो ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो। साइमन ने संविधान सभा को हिंदू संस्था कहा था, हिंदू संस्था कहा था। साइमन ने संविधान सभा को हिंदू संस्था की रूप में व्याख्यान दिया था, या हिंदू संस्था के रूप में क्या किया था? परिभाषित किया था। कोई दिक्कत? चलिए, अब एक पॉइंट और बन जाता है। एक व्यक्ति और, मैं बहुत सारे व्यक्तियों को मत बता रहा हूं, एक व्यक्ति और थे ऑस्टिन जी की किताब बड़ी पूछी जा सकती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसकी पुस्तक है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान किसकी पुस्तक थी? तो ऑस्टिन जी की किताब थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान किस लेखक की पुस्तक है? ऑस्टिन की। और जो वही ऑस्टिन है जिन्होंने कहा था कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। इन्होंने ही बोला था कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही क्या है? कांग्रेस। इन्होंने ही बोला था कांग्रेस ही संविधान सभा है, या संविधान सभा ही क्या है? कांग्रेस है। किसके शब्द थे? ऑस्टिन जी के शब्द थे। चलिए, अब बहुत अच्छी बात ये हो गई, हम फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, इससे अपन जल्दी जल्दी जो है इसको समाप्त कर सके। मैं बता रहा था अभी आपको 24 जनवरी को सुबह मीटिंग चल रही थी भैया, राष्ट्रपति बन गए थे राजेंद्र प्रसाद जी, शपथ हो गई, बढ़िया सम्मानित हो गए। अब सब लोग जितने भी वहां पे बैठक में थे 24 जनवरी को अंतिम बैठक में जो थे,
वो सबकी सब राजेंद्र प्रसाद जी की तारीफ कर रहे थे। राजेंद्र प्रसाद जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ये किया, राजेंद्र प्रसाद जी ने ये किया, राजेंद्र प्रसाद जी ने ये किया। पर राजेंद्र प्रसाद जी बोले मैंने तो एक ही काम अच्छा किया। और जब राजेंद्र प्रसाद जी की बारी आई तो उन्होंने बोले मैंने तो सिर्फ केवल एक ही काम अच्छा किया है। तो सबने पूछा भैया क्या किया और कब किया है? तो राजेंद्र प्रसाद जी बोले 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद जी बोले मैंने एक काम किया था 29 अगस्त को। आधे लोगों का दिमाग जो है ये वाली बात आ गई होगी। मैंने कार्य किया था 29 अगस्त को और वो कार्य था संविधान सभा का निर्माण करा था मैंने। वो कार्य मेरा सबसे अच्छा कार्य रहा है। संविधान सभा के लिए प्रारूप समिति, सॉरी नॉट संविधान सभा, मैंने प्रारूप समिति का जो निर्माण किया था, आप सभी ऊपर मैंने लिखा दिया था ये, मैंने 29 अगस्त को जो प्रारूप समिति का जो निर्माण किया था वो मेरा सबसे अच्छा कार्य था। और वो प्रारूप समिति किसकी थी? भीमराव अंबेडकर जी की थी। कोई दिक्कत? तो एक तरीके से बोलूं तो राजेंद्र प्रसाद जी किसकी तारीफ कर रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद जी ने तारीफ कर दी भीमराव अंबेडकर जी की और इनको बोल दिया स्किल्ड पायलट। क्या बोल दिया? स्किल्ड पायलट। क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई आपसे, स्किल्ड पायलट किसे बोला था? भीमराव अंबेडकर को बोला था। किसने बोला था? राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला था। कब बोला था? 24 जनवरी 1950 को बोला था। ठीक। और इन्होंने किस कार्य को सराहना, इन्होंने अपने खुद के किस कार्य को सराहना दी थी? तो इन्होंने बोला था कि मैंने जो प्रारूप समिति का गठन किया था वो मेरे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। और प्रारूप समिति का ही जो है जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था वही आज हमारा क्या है? संविधान। पर अब जब तारीखें चली थी तो एक व्यक्ति और खड़े हुए स्टेज पे और उनका नाम था केवी राव। उनका नाम क्या था? केवी राव। इनने कहा भैया पिताजी तो राजेंद्र प्रसाद जी के ही रहे, ये पिता नहीं पितामह है, यही माता है, यही पिता है। तो इन्होंने भीमराव अंबेडकर को माता और पिता दोनों कहा था। तो पिता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसे कहा जाता है, लेकिन बाई चांस पूछ ले संविधान की माता किसे कहा जाता है तो भी आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। और किसने कहा था? तो आंसर होगा किसने कहा था? केवी राव ने। तो कुल मिला के अंबेडकर जी को बहुत सराहना प्राप्त हुई और बहुत अधिक सराहना उनको दी गई 24 जनवरी 1950। कोई दिक्कत? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, जल्दी ले लिया करो स्क्रीनशॉट, है ना। चलिए बढ़े आगे मेरे प्यारे छात्रों, जल्दी करो और बिल्कुल याद करते चलिए और नोट्स बनाते चलिए, है ना। ऑफलाइन आपके लिए अवेलेबल हुआ हूँ और कल आप ही के लिए यूट्यूब पे लाइव भी आ रहा हूँ। और वैसे लाइव इंटरेक्शन के लिए जूम पे आप मेरे से जुड़ सकते हो, आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं। चलिए वैसे कल यूट्यूब पे 4 बजे लाइव। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चर्चा कर ली अपन ने, एक मुद्दा और अपन चर्चा कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। कल मैंने आपको बताया था कि भाई संविधान सभा में टोटल महिलाओं के सदस्य कितने, महिला सदस्य कितनी थी? तो टोटल आपको मैंने कल भी बताया था टोटल 15 थी। बेगम हजरत रसूल एक मुस्लिम महिला भी थी उनमें से, ठीक है। और टोटल महिला सदस्य कितनी थी? 15 थी। और पूछ सकते हैं एससी के सदस्य कितने थे, एसटी के कितने थे? तो ये भी आप लोग लिख लीजिए, एससी के सदस्य 26 थे और एसटी के सदस्य 33 थे। कुछ भी क्वेश्चन में आपको पूरा डेटा इसलिए अवेलेबल करा रहा हूं। और वो पूछे भाई जनरल से, भाई एससी एसटी वाले जनरल को नहीं छोड़ेंगे। 213 जनरल के सदस्य कितने थे? 213 जनरल के सदस्य थे। महिला हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, जनरल। सिखों का सिख जो थे वो अलग थे पहले, तो सिखों का टोटल कितना था? 4 था। 4 सीटें काय की थी भाई? सिखों की भी थी, ठीक है ना। अब बच कौन रहा है भाई? मुस्लिम लीग बच रही है। और मुस्लिम लीगों की सीटें कितनी थी? 79 थी। पूरा डेटा नोट कर लीजिए। संविधान सभा में महिलाओं की सीटें 15, एससी 26, एसटी 33, जनरल 213, सिख 4 और मुस्लिम लीग 79। अब टोटल चुनाव पे जाते हैं। संविधान सभा का चुनाव हुआ था, पहले आपको मालूम था संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, ठीक है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो प्रत्यक्ष मत बोलना, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। टोटल सीटें 389 थी। 389 में से टोटल जो चुनाव हुआ वो 296 सीटों पर हुआ। टोटल सीटों की संख्या 389, 389। जो मतदान हुआ था वो 296 पर हुआ था और 296 में से कांग्रेस की सीटें आई थी आपकी 208, ठीक। और जो मुस्लिम लीग की जो सीटें थी वो थी 73 और अन्य जो सीटें थी वो थी आपकी लगभग 15, ठीक। कोई दिक्कत? इस प्रकार से आपका संविधान सभा में क्या हुआ था? मतदान हुआ था, या संविधान सभा का बोल सकते हो आप क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। टोटल बैठकें कितनी हुई है मैं कल बता चुका हूं। संविधान सभा में टोटल मीटिंग कितनी हुई थी? 13। टोटल 12 बैठक है ना, ठीक। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फटाफट इसका, ठीक। चलिए बिटा दूं
बाकी कोई रह गया हो जल्दी पीछे जाके ले लीजिए। मैं चाह रहा हूँ पूरा डेटा आपको मिल जाए, थोड़ा समय कम रहा है, डेटा पूरा आप तक पहुंच जाए। चलिए, अब मुद्दा यह था कि भाई आप सभी को मालूम प्रारूप समिति, बहुत सारी समितियां थी। बताओ, एक थोड़ा सा बता देता हूं, जब भी आपको संघ आ जाए तो आंसर होगा पंडित नेहरू, और जब भी है ना प्रांत आ जाए तो आंसर होगा पटेल, और संचालन आ जाए तो आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। पूरी समितियां में आपको चर्चा करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे। संघ अगर आ जाए, किसी भी समिति के अगर संघ आ जाए तो पंडित नेहरू, प्रांत आ जाए तो पटेल, और अगर संचालन आ जाए तो राजेंद्र प्रसाद जी उत्तर हो सकते हैं। बहुत सारी समितियां भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपन बात कर रहे हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति ने ड्राफ्ट बनाया। ड्राफ्ट बनाने से बोलते हैं प्रारूप तैयार किया। प्रारूप तैयार किया, जो प्रारूप जो इन्होंने तैयार किया था, उस प्रारूप में अनुच्छेद थे 243 और अनुसूची थी, अनुसूची की जो संख्या थी वो थी 13। अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे 243 और शेड्यूल, अनुसूची थी वो कितनी थी, जो शेड्यूल था वो शेड्यूल कितना था, अनुसूची थी वो कितनी थी, 13 थी। तो अनुच्छेद 243 थे, अनुसूची कितनी थी, 13। ठीक, और तो इसको पेश किया गया, इसको ड्राफ्ट किया गया और इसका नाम दिया गया। भीमराव अंबेडकर ने इसका नाम दिया, उस नाम को मैं लिख रहा हूं, आप लोग देख लीजिए जल्दी फटाफट। Constitution settled by the assembly be passed. Constitution settled by the assembly be passed. ये नाम था ड्राफ्ट का, कॉन्स्टिट्यूशन सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, और इसी का जो नाम पड़ा है क्या, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ये ड्राफ्ट पास हो गया, और ये ड्राफ्ट जब पास हो गया तो फिर हमें पता चल गया कि हाँ, ये हमारा संविधान क्या हो सकता है, बनाया जा सकता है। तो ये ड्राफ्ट का नाम पूछ सकता है भीमराव अंबेडकर, मेंस में पूछ सकते हैं। भाई अच्छा क्वेश्चन है, प्री में जो आपका अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ सकते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ठीक, ये हमारे संविधान जब पास हुआ तो उसके इस नाम से वो क्या हुआ था, पारित हुआ था, इस नाम से क्या हुआ था, पास हुआ था। अब पूछ सकते हैं भाई हमारे जो है ये जो ड्राफ्ट है इसका कितनी बार वाचन हुआ है, मतलब एक तरीके से जो संविधान बना के तैयार तो हो गया, इसको कितनी बार पढ़ा गया है, तो पूछ सकते हैं तो 3 बार इसको पढ़ा गया था, 3 टाइम्स इसको पढ़ा गया है। ठीक है, और 3 बार कब, तो सबसे पहली बार इस ड्राफ्ट को कब पढ़ा गया था, तो सबसे पहली बार इसको पढ़ा गया था 4 नवंबर 1948 को, और सबसे आखिरी बार कब पढ़ा गया है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक, सबसे पहली बार 4 नवंबर 1948 को, सबसे फर्स्ट टाइम, और लास्ट बार, अंतिम बार इसका पढ़ा गया 26 नवंबर 1949 को, और सबसे ज्यादा समय के लिए 11 महीने, जो दूसरी बार वाला जो था, सेकेंड टाइम वाला था, वो सबसे लंबे समय के लिए था, वो 11 महीने के लिए पढ़ा गया था। तो एक तरीके से बोलूं, कॉन्स्टिट्यूशन सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ये संविधान जो ड्राफ्ट का नाम था जो अंबेडकर जी ने दिया था, ये 3 बार पढ़ा गया था। सबसे पहली बार 4 नवंबर 1948 को, और सबसे लास्ट बार 26 नवंबर 1949 को, अंतिम बार, और सबसे ज्यादा समय के लिए 11 महीने के लिए, 11 महीने तक इसके ऊपर वाचन हुआ था। ठीक है ना, तो वो कब हुआ था, सेकेंड टाइम में, जब दूसरी बार पढ़ा गया था तब ऐसा हुआ था। कोई दिक्कत, फटाफट इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये हमने जो है डिस्कस करे, आज बहुत सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। तो ये था हमारा पूरा प्रारूप का जो प्रारूप था वो आपके सामने यहाँ पे था। प्रारूप किसने तैयार किया, आपको मालूम है, बी.एन. राव ने। प्रारूप समिति का जो प्रारूप है वो बी.एन. राव का है, तो प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर की है, और प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है ना, एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद टी.डी. कृष्णाचार्य ने ज्वाइन किया था डी.पी. केतान के बाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को सुना। पसंद आई हो वीडियो तो मित्रों को भी बताइए, उनका भी लाभ होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कल मिलने वाले हैं 4 बजे लाइव। कोई भी डाउट हो कमेंट पे जरूर मुझे लिख के बताएं, वीडियो कैसी लगी कमेंट पर लिख के बताइए मुझे। कोई भी डाउट हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं सबसे आपके समझो लिस्ट करूंगा इधर वीडियो के साथ, आप मुझसे पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय डेगरी सरकार।